आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर रेहान काज़मी। आज आपके सामने लेकर आया हूँ इस बदलते हुए मौसम की एक मुख्य बीमारी को। दोस्तों, ये बदलता हुआ मौसम जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं आना और हवाएं तेज चलना शुरू हो जाती हैं, तो इस मौसम में टाइफाइड बहुत आम बीमारी होती है। हर दूसरे इंसान को टाइफाइड हो रहा होता है। तो आइए जानते हैं टाइफाइड के बारे में। आमतौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने का मुख्य वजह है। वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का प्रकोप से टाइफाइड होता है। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है। इसी कारण घर में किसी एक सदस्य को टाइफाइड होने पर घर के अन्य सदस्यों से भी इसके होने का खतरा हो जाता है। मौसम में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार के वायरस बहुत परेशान करते हैं। टाइफाइड तेज बुखार से जुड़ा रोग है जो सैल्मोना टाइफाई बैक्टीरिया द्वारा फैलता है या बैक्टीरिया खाने या पानी से मनुष्य द्वारा एक जगह से दूसरी जगह अन्य लोगों तक पहुंचता है। नहाने से मनुष्य का शरीर दृढ़ और मजबूत हो जाता है, उसे ताजगी की अनुभूति होती है, त्वचा फ्रेश एवं खूबसूरत दिखती है। टाइफाइड में रोगी जब तक थकान या आलस्य महसूस न करे और स्वयं उठकर नहाने योग्य हो तो उसे गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। यदि रोगी स्वयं उठकर स्नान न कर पाए तो उसके शरीर को स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। नहाने और स्पॉन्जिंग के लिए हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें। पसीना आने से बुखार कम हो जाता है। टाइफाइड होने के कारण क्या क्या हैं? टाइफाइड बुखार सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित भोजन या पानी के सेवन से होता है। यह इस बैक्टीरिया से ग्रस्त व्यक्ति के निकटतम संपर्क से टाइफाइड की संभावना किसी संक्रमित व्यक्ति के झूठे खाद्य पदार्थ के खाने पीने से भी होता है। वहीं दूषित खाद्य पदार्थ से भी यह संक्रमण हो जाता है। पाचन तंत्र में पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया एक अंग से दूसरे अंग में ट्रेवल करते रहते हैं। टाइफाइड के लक्षण क्या क्या हैं? टाइफाइड होने पर बुखार के अलावा कुछ और लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार हो जाना, जैसे जैसे संक्रमण बढ़ जाता है वैसे वैसे भूख की कमी हो जाती है। टाइफाइड से ग्रसित को सिर दर्द होता रहता है, शरीर में दर्द होता रहता है, एक वेदना होती है, ठंड की अनुभूति होती है, सुस्ती एवं आलस का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है, दस्त होना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति को 102 से 104 डिग्री के ऊपर बुखार रहता है। बड़े बच्चों में कब्ज तथा बच्चों में दस्त भी हो सकता है। टाइफाइड से कैसे बचा जा सकता है? टाइफाइड से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? आमतौर पर भोजन और जीवन शैली के असर के कारण भी टाइफाइड होता है। इसके लिए आहार और जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत होती है। आहार में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं हम? प्याज, लहसुन आदि तीव्रगंधी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। सभी मसाले जैसे कि मिर्च, सॉस, सिरका आदि से दूर रहें। गैस बनाने वाले आहार जैसे अनानास हो गया, कटहल हो गया, इस तरह के खाद्य पदार्थ न खाएं। उच्च रेशेदार युक्त आहार, सब्जियां जिनमें उच्च मात्रा में रेशा, अघुलनशील रेशा हो, जैसे केला, पपीता, शकरकंद, साबुत अनाज, मक्खन, घी, पेस्ट्री, तले हुए आहार, मिठाइयां सभी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाजार की बनी हुई चीजें न खाएं। भारी भोजन न करें। मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी ना करें। पेट भरकर कुछ भी ना खाएं। ऐसा भोजन ना करें जो देर से पचता हो। चाय, कॉफी, दारू, शराब, सिगरेट के सेवन का टाइफाइड में बिल्कुल परहेज करें। जीवन शैली में हमको कुछ बदलाव करना चाहिए। उचित स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। अपने हाथों को गर्म साबुन युक्त पानी से धोएं। साफ उबाला हुआ पानी पिएं या केवल बोतल बंद पानी पिएं। कच्चा आहार न लें। उचित तरीके से पका हुआ भोजन खाएं। गर्म भोजन ही खा लें तो बेहतर है। बाहरी दुकानों से पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ न लें। संक्रमित व्यक्तियों को घरेलू कार्यों से दूर रखें। संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को उचित प्रकार से स्वच्छ करें। पानी को स्वच्छ करना, कूड़े कचरे का निपटाना सही तरीके से बहुत जरूरी है। प्रदूषण मुक्त भोजन का खाना बहुत जरूरी है। संक्रमित व्यक्तियों को अपना बर्तन और भोजन किसी से भी नहीं बांटना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति जो है उसको भोजन नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों तक फैल सकता है। कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचें। ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करें। संग्रहित खाद्य पदार्थों से बचें, यानी फ्रिज में रखा हुआ खाना फिर उसको गर्म करके बिल्कुल ना खाएं। घर की चीजों को नियमित रूप से साफ करें। टाइफाइड के लिए 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। वो वैक्सीन आप अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं। अब टाइफाइड से बचने के घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं? आमतौर पर टाइफाइड से राहत पाने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जो टाइफाइड दूर करने में सहायता करते हैं। फलों का रस टाइफाइड के लक्षणों में बहुत आराम दिलाता है। टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, इसलिए रोगी को कुछ समय बाद तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए, जैसे पानी हो गया, ताजे फल का रस हो गया, हर्बल चाय हो गई आदि के सेवन करते रहें।
उबला और उचित तरीके से उबाला हुआ पानी ही पिएं, केवल उबला आहार लें और बाहरी खाने से परहेज करें। तुलसी टाइफाइड के लक्षणों में बहुत ज्यादा आराम पहुंचाती है। तुलसी और सूरजमुखी के पत्तों का रस निकालकर पीने से टाइफाइड में बहुत राहत मिलती है। सेब का रस टाइफाइड में बहुत आराम पहुंचाता है। सेब का जूस निकाल के इसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं, इस तरह के बुखार में राहत मिलती है। टाइफाइड में लौंग बहुत फायदेमंद है। लौंग में टाइफाइड ठीक करने के गुण होते हैं। 8 कप पानी में 5 से 7 लौंग डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए इसे छान लें। इस पानी को पूरा दिन पिएं। इस उपचार को 1 हफ्ते लगातार करना है। ठंडे पानी की पट्टी टाइफाइड के बुखार में बहुत लाभकारी होती है। अगर किसी को बहुत तेज बुखार है तो उसको ठंडे पानी की पट्टियों से स्पॉन्जिंग कराना चाहिए। उसके सर पे, उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियां रखें, इससे बुखार कम हो जाएगा। शहद टाइफाइड में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना टाइफाइड में अत्यंत हितकारी होता है। दवा समय पे लें। जिस भी डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं उसकी दवा समय पर लें। ये ना हो कि सुबह की दवा आप दोपहर में खा रहे हैं, दोपहर की शाम को खा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर सलाह दे रहा है आपको दवा की, उस दवा को समय पर लेना चाहिए। डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमको टाइफाइड के लक्षण दिख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। टाइफाइड एक संक्रामक रोग है। यदि आपको तेज बुखार, पेट में दर्द, कमजोरी और टाइफाइड संबंधित कोई भी लक्षण अनुभव होना शुरू हो जाए तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने में विलंब न करें, अन्यथा यह एक गंभीर रोग में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि आंत्र में शोथ, समय पर चिकित्सा न करने पर छत बढ़कर आंत्र में छेद कर देते हैं, यानी अतड़ियों में छेद कर सकता है। व उदर की कला में शोथ उत्पन्न हो सकता है। अधिक छत बढ़ने पर कभी कभी मल त्याग के समय खून बहना शुरू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए समय रहते ही डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों का फायदा हो सके। और हाँ, एक और जरूरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको मेरे बताए हुए किसी भी दवा से फायदा हो, किसी भी वीडियो से फायदा हो, तो एक पेड़ जरूर लगाइए।